आध्यात्मिक राष्ट्रीय संत आनंद ही आनंद के संस्थापक विवेक नागपुर वाले लगातार तीसरे वर्ष अमृत से पैदल नर्मदा परिक्रमा पर नर्मदा किनारे स्थित निसरपुर पहुंचे, जहां जगह जगह पर नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। मां नर्मदा की परिक्रमा पर अमृतस्य नर्मदा परिक्रमा के निमित्त विवेक जी, जो कि आनंद ही आनंद के संस्थापक भी है और ये तीसरी उनकी परिक्रमा है। विवेक जी से हम जानना चाहेंगे कि इन 3 वर्षों की जो नर्मदा पैदल परिक्रमा आपके द्वारा की गई है, इनमें क्या अनुभव रहे और नर्मदा तीर्थ क्षेत्र जो कि कई छोटे बड़े बांधों के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, उनको लेके आपके क्या अनुभव रहे विवेक जी? नर्मदे हर मैया जी के अनुभव तो बहुत व्यक्तिगत होते हैं। वो अगर अनुभव बताने लगूंगा तो आपको परिक्रमा में निकलना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले जब से मैंने प्रथम पद परिक्रमा की थी और अब से अब तक तीर्थों के बारे में कम से कम जो मैंने पहल बोलना शुरू किया था, उसको सारा जनमानस बोल रहा है। ये बहुत अच्छी बात हो रही, कम से कम तीर्थों के प्रति रुचि हो रही है। दूसरी घटना हो रही है कि लोग सरकारों की तरफ देखने की बजाय खुद की श्रम शक्ति से तीर्थों के लिए क्या कर सकते हैं वो करना आरंभ किया है। तीसरा मैया के खंड का एक अद्भुत प्रयास लोगों का चालू हुआ है कि लोग अपने अपने नर्मदा मैया के खंड के लोग अब परिक्रमा पर निकल रहे हैं। ये 3 परिवर्तन मुझे लगता है बहुमूल्य परिवर्तन है और ये दिख रहे हैं। ये मेरा अनुभव इन 3 सालों का ये रहा कि व्यक्ति परिवर्तित मैया जी के खंड में स्वयं हो रहा है। जिस प्रकार से नर्मदा पर पर्यटन विभाग के द्वारा क्रूज चलाने की तैयारी की गई, उसकी उसी को लेकर 2 पोर्टून भी मेघनाथ घाट पर आ चुके हैं, जिसका विरोध कई जगह हो रहा है और जो स्थानीय नाविक होते हैं उनके द्वारा भी इसका विरोध हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रहूं, जो मैंने पहले भी कहा है कि मैया के सौंदर्य को निहारने के पहले, मैया को केवल पर्यटन की दृष्टि से देखने के पहले, मैं समझता हूं कि भारत ने मैया को सबसे पहले आध्यात्म की दृष्टि से देखा था। मैया की आध्यात्मिकता का परिचय पाकर कहीं महर्षि, आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने मैया जी के सौंदर्य का परिचय दिया, उनकी सुंदरता का परिचय दिया। क्यों वहां पर जाएं, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन क्यों हो, यह भी बताया। मोहिनी जी तीर्थाटन करते हुए मैया के यहां आई थी, लेकिन मैया जी का प्रथम परिचय उसका आध्यात्मिक परिचय है, उनका तीर्थ है। मैया जी के तीर्थों के ऊपर अगर कार्य न हो रहा हो, उन ऋषियों की भूमि के ऊपर कार्य न हो रहा हो और केवल हम सौंदर्य की दृष्टि से मैया को निहारे, तो मुझे लगता है कहीं कोई कमी हो रही है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जिस प्रकार के क्रूजों को मैं जानता हूं, मुझे पता नहीं क्या वैसे ही क्रूज चलने वाले हैं क्या, लेकिन अगर मैया की धाती पर वैसे क्रूज चलने वाले हैं जैसे क्रूजों को कहीं विदेशों में चलाया जाता है, कहीं पर उनको चलाने की योजना कहीं हमारी अलग अलग दिव्य धाराओं की थी जहां पर लोगों ने विरोध किया, तो मुझे लगता है कहीं पर कोई पाप कर्म हो रहा है। लेकिन ये सब विषय जो विरोध अविरोध अलग बातें हैं। मैं समझता हूं कि मैया को अगर हमको धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से देखने के पहले हमको उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर हमारी दृष्टि आध्यात्मिक नहीं है तो आप पर्यटन की दृष्टि से अगर मैया जी को देखते रहे तो आप भारत के एक बहुत बड़े संभ्रांत इतिहास का कहीं पर दोहन कर देंगे, दहन कर देंगे। नर्मदा तटीय क्षेत्रों में कई प्राचीन तीर्थ है और लगभग इस क्षेत्र में सरदार सरोवर के कारण कई तीर्थ डूब चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनके संरक्षण को लेके अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पास के तीर्थ कोटेश्वर तीर्थ को लेके सामाजिक संस्थाएं और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अभी एक प्रयास किया जा रहा है तीर्थ निर्माण के लिए, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तीर्थों का निर्माण परमात्मा करते रहे हैं। मैं कुछ थोड़ा बहुत स्पष्ट रहना चाहता हूं कि मनुष्य अगर तीर्थों का निर्माण परमात्मा अपनी प्रेरणा से करते रहे। जब परमात्मा प्रकट होते हैं तब तीर्थ बनता है। जब मनुष्य, हम जैसे आप जैसे मनुष्य जब कोई चीज बनाते हैं तो मंदिर का निर्माण करते हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने एक सुझाव जरूर दिया था कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों के एक अलंकरण के रूप में हम एक मंदिर की स्थापना कर दें। कहीं कुछ ऐसा हो जिस प्रकार से आज केदार जी में होता है,
बद्री जी में होता है कि 6 महीने के लिए जब बर्फ रहती है तो वहां से एक प्रतिकृति निकल के कहीं नीचे के स्थानों पर आ जाती है। जब तीर्थों में जल का स्तर बढ़ेगा तो हम वहां से प्रतिकृति हम तीर्थ के शिवलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, तीर्थ के तीर्थों की बात नहीं कर रहा मैं, हम प्रतिकृति लेके कहीं नीचे आ सकते हैं, जिससे वापस लोगों के हृदय में कोटेश्वर तीर्थ की स्मृति और वही भाव जीवंत रहे। ये मैंने सुझाव भी दिया था, अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं सुझाव पहुंचा है। और इस तरीके से अगर तीर्थों के प्रति हमारी सोच गई तो हम तीर्थों का एक नया उदय कर देंगे। एमपी न्यूज़ टीवी को समय देने के लिए धन्यवाद। मैया जी के लिए आप लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, तो आप सभी को नर्मदे हर।